Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market of 10th of जुलाई. आज तारीख है 10 जुलाई और देख लेते हैं मार्केट में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या थे, किस तरह से और उन लेवल्स पे किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हमने शेयर कर रखा था अपना इंट्राडे व्यू। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन इट टू गेट द इंट्राडे बेसिस। हम अब यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे भी अपने लेवल्स डिस्कस करते रहते हैं। तो ये हमारा मॉर्निंग प्रीवियस व्यू था कि आज क्या बोल सकता है आज का चार्ट। जैसा कि हमारा व्यू था आज के लिए इंटरडे बेसिस पे कि मार्केट एक कंसोलिडेटेड टू बियरिश व्यू रख सकता है। यू कैन सी कि हमारा थंबनेल भी उसी कैटेगरी में एक कहीं ना कहीं आता है कि मार्केट क्या बोल सकता है। तो वी वर अ लिटिल बिट ऑफ बियरिश बायस, हल्के से बेरिश बायस थे, बट नॉट दैट मच कि मार्केट आज गिर ही जाएगा पूरी तरह से, ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, मार्केट एक पॉज ले रहा है, एक यू टर्न दिखा रहा है और एक अच्छे खासे बुल रन के बाद, गो अवे मार्केट के बाद मार्केट एक थोड़ा सा पॉज जरूर लेता है। तो दिस इज एग्जैक्टली दैट फेज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे जो प्री मार्केट रिपोर्ट के बाद मैंने कॉशियस कर दिया था जब ये बैंक निफ्टी, यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी अपर साइड में जा रहा था। जब ये बैंक निफ्टी अपर साइड में जा रहा था तभी मैंने अपनी ये पोस्ट डाली थी। आप देख सकते हैं 9:32 के आसपास, और इस लास्ट कैंडल को भी देख सकते हैं कि 9:45 पे इसने अपना हाई लगाया। यानी कि एग्जैक्टली अगर मैं आपको दिखाऊं तो एग्जैक्टली यू कैन सी दिस। ये इसका प्रीवियस हाई जोन जो थी, एग्जैक्टली मार्केट ने इसी जोन के आसपास आके रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई ऑन अपर साइड। मैंने इससे पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको कॉशियस दे दिया था, या फिर आपको आगाह कर दिया था कि पंटर्स में ट्राई टू कैच यू समवेयर, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टे कॉशियस, पंटर्स में ट्रैप यू ऑन अपर लेवल, कहीं भी ट्रैप कर सकते थे। और एज ऑलरेडी सेड, पंटर्स आर ट्रैपिंग यू ऑन द अपर साइड। तो पंटर्स मत दोज हु आर सेलिंग फ्रॉम मार्केट को ऊपर ले जाके जो डंप करते हैं, पंप एंड डंप की जो थियरी है यहाँ पे यूज होती है इस तरह के। तो इन्हीं लोगों को हम पंटर्स कहते हैं। और आपने देखा होगा कि मार्केट में अल्टीमेटली हायर लेवल्स पे ले जाके यहाँ पे फिर उसको स्टीप फॉल दिया गया। स्टीप फॉल कहाँ तक? एग्जैक्ट पॉइंट, पिन पॉइंट उसके सपोर्ट पॉइंट तक, जो हमने सुबेरे यहाँ पे डिस्कस कर रखा था। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज, मार्केट ने एक रीटेस्ट करने की भी कोशिश की, या फिर आप कहें कि एक रिट्रेसमेंट लेने की भी कोशिश की। लेकिन ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ इसको भी अगर आप गेज करना चाहेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यू कैन सी हियर, ये रिट्रेसमेंट हमें कहाँ तक देखने के लिए मिला? अप्रोक्सीमेटली 38% से थोड़ा सा ऊपर तक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे के साइड में गई। हालांकि अल्टीमेटली इसने क्लोजिंग दे रखी है 44,870 के आसपास की, लेकिन मार्केट अभी पॉज की ही कंडीशन में है। और हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं 12 तारीख को। WPI CPI डेटा आएगा यूएस में भी और इंडिया का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले दिनों में डिसाइड करेंगे कि मार्केट की अगली चाल क्या होगी, राइट। तब तक के लिए मैं मार्केट को कंसोलिडेटेड मार्केट की कंडीशन में कंसीडर करके चल रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया। निफ्टी भी मोर और लेस सेम ही था। यहाँ पे आप देखेंगे कि पंटर्स ने अपर साइड में रेजिस्टेंस लेवल, एग्जैक्ट पिन पॉइंट रेजिस्टेंस लेवल तक ले गए, और इसी रेजिस्टेंस लेवल तक जो हमने सुबेरे प्री मार्केट रिपोर्ट में डिस्कस कर रखा था कि ये हमारी अच्छी खासी एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, और इसी रेजिस्टेंस लेवल तक ले जाके मार्केट को नीचे गिराया गया। हालांकि रिट्रेसमेंट जरूर हुआ, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न का एक्टिवेशन मेरे हिसाब से यहाँ नहीं होगा, ये एग्जैक्टली इसी के ऊपर होगा। तो अगर ये नेकलाइन ब्रेक भी होती है तो मेरे हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होगा। तो कुछ समय ऐसे आते हैं जब हमें टेक्निकल एनालिसिस के जो बेसिक्स होते हैं, द टेक्स्ट बुक फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, उसको अवॉइड करके आपकी जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट यू हैव डेवलप्ड over a period of time, you have to apply that knowledge into this technical analysis, what I think, right? So
अभी के लिए मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है 19,370 के आसपास, 19,366 कह सकते हैं आप। हमारे पास ये लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर लेवल्स। तो हमारे आप प्री मार्केट रिपोर्ट देख लीजिए वहाँ पे, और कल की देखेंगे कि आज ग्लोबल मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, एंड दैट विल डिसाइड द फैक्टर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने डाइवर्जेंस है, बैंक निफ्टी ने माइनस में क्लोज किया है और निफ्टी ने लगभग प्लस में क्लोज किया है, लेकिन विच इज कंसोलिडेटेड काइंड ऑफ मार्केट इसकी प्रीवियस क्लोजिंग से। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी की क्लोजिंग किस तरह से थी, और इंट्राडे मूवमेंट फिन निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ा गया। और यहाँ पे मैंने 2000 सॉरी दिस 20,150 की पुट इसको 60 रुपीज से लेके 100 आई थिंक 140 रुपीज तक कैरी किया। सो इट वॉज मोर देन 2x, मोर देन 2x हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन, या फिर जिसको आप ROI कहते हैं, वो मिला ऑन आवर इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। यहाँ पे भी एग्जैक्ट पिन पॉइंट से, पिन पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस पॉइंट हमने डिसाइड कर रखा था, लेकिन मार्केट ने जो इसके 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे जो इसका रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, सपोर्ट, इसके बाद ये रेजिस्टेंस, और फिर से आज इसी इसी को रेजिस्टेंस की तरह जो प्ले किया गया यहाँ पे, इट एक्टेड द सेम रेजिस्टेंस। और नीचे डाउन साइड में चूंकि इसकी कल की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की कल की एक्सपायरी है, तो हम ये भी देख लेंगे कि कल की एक्सपायरी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन फिन निफ्टी कुछ लेवल्स पे ज़रूर रिएक्ट करिएगा जब उसके इंपॉर्टेंट लेवल आएंगे। हालांकि अभी इसने क्लोजिंग दे रखी है 20,064 के आसपास, 20,064 के आसपास। तो अब देख लेते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल किस तरह से हो सकती है। सो हियर कन्वर्टिंग दिस चार्ट इनटू 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड रिफ्रेशिंग इट। अब देखिए हमारे पास 20,064 की एक क्लोजिंग है। नीचे के साइड में सपोर्ट जोन आता है 19,960 या 19,950। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर 19,900 के लेवल को डिफेंड नहीं कर पाएगा, 950, 19,950 के लेवल को अगर डिफेंड नहीं कर पाएगा, तो फिर हम नया लो बनते हुए देखेंगे 19,800 तक का। 19,800 से लेके 810 तक के लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये मेक और ब्रेक लेवल होगा, मेक और ब्रेक लेवल होगा। यहां से मार्केट ब्रेक हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर 19,800 के लेवल को मार्केट ने डिफेंड करना नहीं शुरू किया, या फिर 19,800 के लेवल को कहीं 12, साढ़े 12 बजे या 1 बजे के आसपास ब्रेक करता है किसी भी तरीके से, 15 मिनट या 10 मिनट की कोई कैंडल, अगर हायर टाइम फ्रेम की कोई कैंडल ब्रेक करती है, तो मार्केट में बियरिशनेस बढ़ सकती है, और ये इसे ले जा सकती है अप टू 19,560 या 19,550 तक के लेवल। तो यहाँ से आपकी थोड़ी सी तकलीफ या मार्केट की तकलीफ बढ़ सकती है, जो हमें 19,550 से लेके 560 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। लेकिन तब जब ये लेवल 19,800 20 से लेके 10 का लेवल, 19,800 का लेवल, टू बी मोर स्पेसिफिक 19,800 लेवल, जब हमें टूटता हुआ दिखे 12:30 बजे के बाद या फिर 1 बजे 1:30 बजे के बाद, राइट। तो ये हो गई डाउन साइड की हमारी व्यू। अपर साइड में या फिर ऊपर के साइड में हमारा व्यू क्या होगा, मार्केट चूंकि अभी यू टर्न या फिर एक कंसोलिडेटिव काइंड ऑफ मार्केट है, तो अपर साइड में हमारे पास सबसे इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस अब निकल के आता है, ये दिस रेंज। तो जस्ट लेट मी मार्क इट हियर, रेजिस्टेंस मार्क, ये होती है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 20,170 के आसपास एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। उससे पहले भी कुछ रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि 20,100, लेकिन वो काफी पास में है। तो 20,170 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इसको अगर मार्केट ने ब्रेक करके सस्टेन करना शुरू किया, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 20,250 का। अगर ये मार्केट ने 20,250 की रेंज, 20,250 की रेंज अगर सस्टेन कर ली, या अपर साइड में किसी भी तरह की 15 मिनट से लेके 30 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो गई, तो हमें नए लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे 20,400 तक के लेवल। लेकिन मार्केट को सस्टेन करना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 15 मिनट से लेके 30 मिनट की कैंडल यहाँ पे हमें सस्टेन होती हुई मिलनी चाहिए अबव दिस 20,220 के ऊपर, 20,225 के ऊपर
कोई भी 15 मिनट से लेके 30 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो हमें 20,400 तक के लेवल इंट्राडे देखने के लिए मिल सकते हैं। ये अगर 20,200 की लेवल 12 बजे की बाद क्रॉस होती है तो मार्केट में शॉर्ट जितने भी शॉर्ट्स हैं शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हो जाएगी और फिर मार्केट तेजी से अपर साइड में शूट कर सकता है। इवन 20,500 के लेवल भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं अगर ये लेवल 12 साढ़े 12 बजे के आसपास या 1:30 बजे के आसपास ब्रेक होता है। 20,250 से के आसपास का जो लेवल है 20,000, जस्ट लेट मी राइट डाउन हियर, 20,250 का लेवल अगर 12 से साढ़े 12 बजे से 1:30 बजे के आसपास अगर ये या इसके बाद ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग तेजी से आएगी और मार्केट हमें अपर साइड में देखने के लिए मिल सकता है अप टू दिस 20,500। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का हमने यहाँ पे कल की एक्सपायरी भी किस तरह से हो सकती है उसका भी डिस्कस कर लिया और वी विल डिस्कस अबाउट द लेवल्स ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी फॉर अपडेटेड मार्क इन टुमारो, राइट? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।